आया था तो मैं एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ था और मैंने कोई मुहूर्त नहीं किया। मैंने सिर्फ गायत्री हवन करके और मेरे फ्लैट में घुसा था। ये आप ही लोगों का आशीर्वाद था और आज सितारा मंगलाचर्य का मालिक है। इनको माला पहनाइए और मेरी तरफ से भी पहनाइए। मैं आपको वंदन करता हूँ। आदरणीय प्रहलाद जी गुरु जी, आपके मुखार में से निकले हुए हर एक शब्द जिनकी अपने आप एक अहमियत होती है और आप एक समाज के सुधारक हैं। निश्चित तौर पे आज ये धर्म और आज ये समाज और आज ये हमारी धरती आप लोगों की की हुई है। मैं आपको नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारे यहाँ के लोहा मंडी विकास समिति के परम सम्मानीय अध्यक्ष भाई, सबसे पहले अध्यक्ष को सम्मानित करेंगे क्योंकि हमारे तो बाकी तो सब हम एक परिवार के हैं। और इनवाइटेड परम सम्मानीय रूपेश जी सैनी साहब, बहुत बहुत बधाई आपको शानदार और जानदार फंक्शन करने के लिए और हम लोगों को बुलाने के लिए बहुत बहुत बधाई। परम सम्मानीय महेश जी निठारवाल जी, उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय रामेश्वर जी, बहुत लंबे टाइम तक आप सरकारी सेवा देते रहे और जब भी कोई सामाजिक फंक्शन आता था तो उनकी बड़ी हुक्की आती थी, लेकिन अभी रिटायर्ड होके हमारे बीच में आ गए। मैं यही कहूंगा, सीढ़ी व सपूती व तू भी मेरी बराबर है। अब ये थानेदार जी हमारे बीच में आ गए और निश्चित तौर पे आज इनके आने से हमारे समाज को, हमारी पार्टी को निश्चित फायदा होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि पहले बंधन में थे तो इतना काम किया था, आज खुल के आ रहे हैं तो और कितने आगे आएंगे, हमें विश्वास है। और मैं अभी जिनके लिए कहूंगा, चांद खान जी, जिंदगी में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। इस लोहा मंडी में अगर सबसे ज्यादा संघर्ष किया है, सबसे ज्यादा मुकदमे लड़े हैं, सबसे ज्यादा अगर लठ बजाए तो चांद खान पहाड़िया जी ने बताया। मैं इनके जज्बे को सलाम देता हूँ। निश्चित तौर पे चाहे किसी भी सरकार हुआ, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो और कोई भी अधिकारी रहा हो, नहीं, इन्होंने एक अपनी लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़के इन्होंने विजय प्राप्त की है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चांद खान जी मेरे पुराने मित्र हैं, हम लोग बहुत ही पुराने मित्र हैं, लेकिन अगर कुछ सीखना हो तो चांद खान जी से सीखो और वो सीखना है हिम्मत। एक बार इनको कहा कि साहब आपकी पूरी जमीन एक्वायर हो गई, इन्होंने कभी विचलित नहीं हुए। चांद खान पहाड़िया जी वो इंसान है जो कभी जिंदगी में विचलित नहीं होता और आज वापस उसी जगह पे, वहीं उसी स्टेज के ऊपर है। आज आपके यहाँ पे आदरणीय राहुल मौर्य जी, कोषाध्यक्ष मेरी कैटेगरी में, तो भाई आप एक ही जात का हो गया यार, बड़ी बधाई हो यार। मालताज थे को नहीं, क्यों क्या मेरी नहीं थे, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष बंसल जी, सचिव महोदय, और हमारे ये कहूँ पूर्व तो लगता ही नहीं है, अयूब भाई के पूर्व लगता ही नहीं है, हमारे तो परमानेंट अध्यक्ष है लोहा मंडी के। और आज तक जिंदगी में इस आदमी ने लोहे के लिए संघर्ष किया है, चाहे अध्यक्ष रहा, अध्यक्ष नहीं रहा, चाहे उस कार्यकारिणी में रहा, कार्यकारिणी में नहीं रहा, इससे कोई मतलब नहीं है, सरकार किसी की रही हो, लेकिन अयूब भाई ने इस स्टील के लिए पूरा संघर्ष किया है। ये है अयूब भाई का नाम, बहुत उसका नाम फुलेरा नाम लेते हैं, लेकिन है जयपुरी। और लोहा मंडी में अपने आप में एक साक्षात है। ये हमारे पूर्व अध्यक्ष नहीं है तो परमानेंट अध्यक्ष है, हमारे व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष और हमारे सीनियर लीडर परम सम्मानीय गिरिराज गर्ग साहब आज यहाँ विराजमान है। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरी छोटी बहन परम सम्मानीय विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष, 3 बार की पार्षद, पूर्व नगर निगम की चेयरमैन और पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव, आप भी यहाँ पे विराजमान हैं। पूरी जिंदगी गिरिराज गर्ग जी ने और मंजू जी ने सेवा में दे दी। मैं आपको भी यहाँ पे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सेवा दल के अध्यक्ष रहे, सेवा दल के क्या कांग्रेस के एक स्तंभ कह सकते हैं हम तो, और विद्याधर नगर के भी एक स्तंभ कह सकते हैं, आदरणीय अजमेरा जी, हमेशा
इन्होंने पार्टी को कंधे पे लेके चला। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भवानी मल अजमेरा जी को, हमारे यहाँ के लोकप्रिय पार्षद और युवा जिनका पेट कभी भरता ही नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूं मंजू जी कि इसका पेट 50 करोड़ के ऊपर दे दिए इसके वार्ड में, लेकिन फिर भी कहता है भाई साहब मेरे 4 बाकी रह गए। आदरणीय केसरमल जी, होना चाहिए आप जैसे जज्बे अगर लोगों में होंगे तभी काम बनेगा, नहीं तो काम बन नहीं सकता। हमारे पूर्व पार्षद, पूर्व चेयरमैन नगर निगम के और प्रखर वक्ता भाई सुशील शर्मा जी, जिन्होंने भी आपको बड़ी ज्ञानवर्धक बातें बताई। यहाँ पे विराजमान हमारे वार्ड अध्यक्ष आदरणीय मुकेश लाटा जी, परम सम्मानीय महेंद्र अजमेरा जी, परम सम्मानीय गणेश जी शर्मा जी, परम सम्मानीय बाबूलाल जी, परम सम्मानीय हमारे पत्रकार जो हमारी बातें अखबार तक पहुंचाते हैं और अखबार से छाप करके जनता तक पहुंचाते हैं। हमेशा हमारी चाहे एसोसिएशन हो, चाहे विधानसभा हो या चाहे कोई कार्यक्रम हो, उसमें जसवंत हमारे यहाँ मौजूद रहते हैं। इनका काफी बड़ा योगदान रहता है, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पे विराजमान इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति इतनी देर से बैठी हुई हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। मेरे साथीगण जो यहाँ पे विराजमान है, मैं आपको भी नमन। अभी मेरे विशेषकर महिलाओं को तो ये कहूंगा कि कल चांद खान जी ने कहा कि यहाँ पे 500 महिलाएं हैं और निश्चित तौर पे आप लोगों को आप बधाई की नहीं, आपको मैं नमन करता हूँ। आपका सहयोग और आज आपका साथ इस फंक्शन की शोभा बढ़ा रहा है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साधुवाद। आज ये लोहा मंडी के जो 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, उसके अंदर मेरा योगदान कम है, चांद खान जी का योगदान है। हमेशा एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको कि ये जो लोहा मंडी है वो 2001 में हमारी सरकार के ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन उस टाइम के आज स्वशासन मंत्री शांति धारीवाल जी, दोनों के कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ और एक लंबे सफर तक फिर हमारी सरकार चली गई और इस लोहा मंडी की कोई सुध लेने वाला नहीं रहा। 20 साल तक इसकी हालत ये रही कि यहाँ पे आंकड़े उग गए, लोगों ने गोडाउन बनाने बंद कर दिए। यहाँ की हालत ये हो गई कि कोई जमीन को पूछता नहीं था, और सच्चाई पूछते हो तो यहाँ पे 10,000 रुपए मीटर में जमीन नहीं बिक रही थी। 2018 में अशोक गहलोत जी की दोबारा सरकार आई और माननीय हमारे जननायक अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने वही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी को बनाया। और जब पहली उन्होंने बजट की मीटिंग ली, तब मैं उस बजट की मीटिंग में पिछले 30 सालों से हूँ एडवाइजरी कमेटी में, मैंने वहां पे मुद्दा उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा कि तो मेरे को आके समझाना है, क्योंकि वहां पे बहुत कम टाइम देते हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी को समझाया, सारी चीजें याद आई और उन्होंने कहा कि धारीवाल जी से मिले, और धारीवाल जी से मिले। धारीवाल जी ने जेडीसी को निर्देश दिए और 500 करोड़ रुपए की लागत से आज ये लोहा मंडी सैतन्नन हो गई। आप लोगों से कोई छुपी हुई चीज नहीं है लोहा मंडी की हालत। और यहाँ पे बिजली मार्केट उन्होंने डेवलप किया, और डेवलप ही नहीं किया, उसका अलॉटमेंट किया। यहाँ पे हार्डवेयर मार्केट की जगह निकाली उन्होंने, और फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड। लेकिन अचानक गौरव गोयल साहब चले गए और इसका दोबारा इसके ब्रेक लग गए। निश्चित तौर पे चांद खान जी, अगर हम लोग सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे तो एक दिन जल्दी ही इसका विकास हम पुनः करवाएंगे। निश्चित तौर पे यही लोहा मंडी है। इसमें व्यापारियों की एक प्रॉब्लम है, जो इन आयुवर्गों से गलती हुई है, क्योंकि मैं उस टाइम पिक्चर में नहीं था। यहाँ पे 400 मीटर और 600 मीटर के प्लॉट हैं, और किसी भी लोहे के गोडाउन के लिए ये बहुत ही छोटी सी जगह है। अगर लोहे के गोडाउन के लिए अगर जगह चाहिए तो 2000 गज से नीचे की जगह पे कोई भी लोहे का गोडाउन संभव नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। हमने बात की कि इसका एक्सपेंशन किया जाए, लेकिन एक्सपेंशन की छोड़ो, अभी तक ये खुद ही विकसित नहीं हुई। और आज सही कह रहे थे अभी सुशील जी कि यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ के लोकल आए हैं, व्यापारियों में जागृति नहीं।
और एक चीज और है अयूब भाई, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उद्योग वालों के प्लॉट नहीं है, आपके एसोसिएशन के प्लॉट है। आपको इसको जागृति को ला करके और इसको चालू करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं आएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे कुकर खेड़ा मंडी आई, चांदपुर से इनका मोह नहीं भंग हो रहा था, लेकिन सरकार ने, यही अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि या तो आप वहां पे चले जाइए, नहीं हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे, और यहाँ पे टेंटों में अनाज मंडी लगी और आज विकसित हो गई। ऐसे ही हमारा वो आतिश मार्केट वहां से निकल नहीं रहा था, और वहां पे न्यू सांगानेर रोड के ऊपर उसको विकसित किया, और जब सरकार स्टिक हुई तो वो लोग वहां पे गए। यही हाल लोहा मंडी का भी सरकार को, कोई भी सरकार हो उसको करना पड़ेगा निश्चित तौर पे। अब की बार हमारी सरकार रिपीट हो रही है, और ये पहला काम होगा हमारा, इस लोहा मंडी को बसावट करवाएं, रेटों से मतलब नहीं। और आपने कहा कि यहाँ के डीएलसी रेट, निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ 75,000 भी रेट है, और हकीकत के अंदर यहाँ पे 30-35 हजार रुपए की रेट होगी, क्यों तानखान साहब क्या 30-35 हजार रुपए की रेट होगी यहाँ पे, इससे ज्यादा रेट नहीं है। हमने फाइनेंस सेक्रेटरी को कहा, मुख्यमंत्री जी को कहा, लेकिन कोई भी कम करने की इच्छा शक्ति नहीं रखता, बढ़ाने के लिए तो अभी कह देंगे। एक बार डिवीजन कमिश्नर की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी गठित की, उनकी रिपोर्ट हमने भिजवाई, काफी लंबा संघर्ष हो गया, 10 साल हो गए मेरे को इसके लिए लड़ते हुए, लेकिन कोई भी आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर रहा कि हम इसको नीचे कर लें। और ये जब डीएलसी बढ़ी, उस टाइम पे हम लोगों की कमजोरी थी कि हम लोग इसका विरोध नहीं कर पाए, नहीं उसी टाइम पे रोक सकते थे। निश्चित तौर पे आज ये 2 करोड़ रुपए का मुहूर्त है, ये आज हम लोग करने जा रहे हैं, और निश्चित तौर के ऊपर हमारी सरकार ने, जननायक जी ने, आपने 2-3 चीजें उठाई। पानी का मुद्दा मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारी बजट घोषणा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की, और 650 करोड़ रुपए का एक बजट घोषणा हुई। पृथ्वीराज नगर फेज 2, जो गिरिराज गर्ग जी ने भी बताया कि 9 नंबर वार्ड में हम उद्घाटन कर रहे थे, और उसमें ये विधायक महोदय और उनके गुंडों ने आकर के हमारे पार्षद महोदय के साथ बदतमीजी की, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, हमारे मातृशक्ति के महिलाओं के साथ बदतमीजी की। अरे जब सैंक्शन हम करवाते हैं, और सैंक्शन में नहीं था, वो तो बजट घोषणा थी, और वो मुख्यमंत्री जी के खुद के मुख से हुई बजट घोषणा थी, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि हमारी कार्रवाई हुई है। कल हमारे माननीय धारीवाल जी ने जोटवाड़ा पुलिया का उद्घाटन किया, वर्चुअल किया, हमारे माननीय विधायक महोदय के पुत्र वहां फीता काटने आ गए। अरे थोड़ा तो रहम करो यारो, थोड़ा तो। और विधायक धारीवाल जी यहाँ बैठे हुए, और वहां पे फीता काटने आ गए, थोड़ा तो रहम करो कि यहाँ पे आप फीता काटने आ गए, उद्घाटन कौन कर रहा है, शर्म नहीं आती आपको। कल हम लोग 8 नंबर वार्ड के अंदर एक रोड का उद्घाटन करने गए, इनकी पार्षद उबड़ पड़ी। अरे चिंगरते क्यों हो, जनता कांग्रेस की तरफ हो गई है, और जनता कांग्रेस को वोट दे रही है, इसलिए नरपत सिंह राजवी जी के ये भय से इनके हड़बड़ाहट हो रहा है, और आज ये भूख लग चुकी है। निश्चित तौर पे जो 4 साल में हमारे जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं वो सराहनीय हैं। आप बोलते बोलते थक जाओगे, उनकी योजना पूरी नहीं होगी। और देखिए हमारे राहत कैंप लगे, 99.4% आदमियों ने उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा के राजस्थान का एक इतिहास कायम कर दिया। वो कहते थे ना कि हम इन राहत कैंपों में नहीं जाएंगे, क्यों गए? ये बीजेपी वाले कहते थे कि हम नहीं लेंगे। 99.4% हमारे राहत कैंप सफल गए हैं, और आज प्रत्येक आदमी, चाहे 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो, चाहे 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना हो, चाहे बीमा योजना हो, चाहे आपके ग्रामीण रोजगार गारंटी पहले से थी, लेकिन अशोक गहलोत जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शहरी रोजगार गारंटी योजना 125 दिन की राजस्थान के अंदर लगी। बिजली की 100 यूनिट महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं दी, सैनिटरी नैपकिन बच्चों के लिए इतनी योजनाएं दी जिनकी कोई हद नहीं, आप गिना नहीं सकते। और रोजाना एक योजनाएं दे रहे हैं, तो अब ये बौखलाए हुए हैं।
सरकार हमारी रिपीट हो रही है। अशोक गहलोत जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर हमने 4 साल 10 महीने आपकी सेवा की है तो आने वाले टाइम पे आप कांग्रेस को वोट देना और हमको आशीर्वाद देना। हम आपकी सेवा करेंगे, तन मन धन से सेवा करेंगे और ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे। निश्चित तौर पे हमने जब हार के यहाँ पे विधायक महोदय आज को बीजेपी के हैं, हम प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी अशोक गहलोत जी के राज के अंदर मैंने 700 करोड़ रुपए के विकास काम करवा करके आपको एक किताब छपा रखी है। ऐसा नहीं कि मैं मुख से बोल रहा हूँ, एक एक घर में 56,000 घरों में जाकर के मैं किताब दे करके आया हूँ। पढ़ लीजिए, जिस आदमी को बहम हो वो मेरे पास आ जाइए। एक एक स्वीकृति लेटर मेरे पास है। 700 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? और आज भी चांद खान साहब उस महानीय जननायक की मेहरबानी है, पिछले 7 दिन के अंदर विद्याधर नगर विधानसभा को 150 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारी सरकार का। और ये पैसे किसके काम में आएंगे? जनता के काम में। हमारे 8 वार्डों में पीने के पानी की प्रॉब्लम थी। वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 12। इनमें 8 वार्डों में मंजू जी पार्षद रही हुई है। एक एक चीज इनको मालूम है। पुड़िया के उस साइड में बीसलपुर था, पुड़िया के इस साइड में बीसलपुर नहीं था। और यहाँ तक कि 8 वार्डों की संख्या 2 लाख है, वहां पे पानी नहीं था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, बजट पेश हो चुका था और संजय निरुपम जी हमारे नेता बॉम्बे से आए हुए थे, उनके साथ में गया तो मैंने उनसे कहा कि साहब 1200 फीट पे वहां पे पानी नहीं, ट्यूबवेल ड्राई हो रहे हैं, जनता पीने के लिए त्राहिमाम कर रही है और वहां पे मध्यम वर्ग के आदमी रहते हैं। तो बोलते क्या चाहते हो? मैंने कहा साहब आपने पृथ्वीराज नगर फेज 1 को सैंक्शन भी कर दिया और वो काम चालू भी है और आप ही के राज के अंदर वो पानी भी आ जाएगा। लेकिन अगर पृथ्वीराज नगर फेज 2 को आप बजट घोषणा कर देते हैं तो मैं सोचता हूँ हमारे एरिया का कल्याण हो जाएगा। उन्होंने उस टाइम पे तो नहीं कहा, लेकिन जब 4 तारीख को उन्होंने बजट का जवाब दिया तो ये पृथ्वीराज नगर फेज 2 उस दिन का ये बजट घोषणा है और आज ये पूर्ण होने जा रहा है। आप लोगों की कृपा से ये राइजिंग लैंड भी आपके यहीं पे लोअर मंडी में है। 50 लाख लीटर का टैंक बन के तैयार हो गया, पाइपलाइन वहां से आ चुकी। अगले 12 महीने के अंदर इस एरिया के अंदर कभी जिंदगी के अंदर पानी की परेशानी नहीं आएगी। जैसे विद्याधर नगर और सी स्कीम में पानी मिलता है वैसे इस एरिया को पानी मिलेगा। रोडों का हमने जाल बिछा दिया। हमने एक महात्मा गांधी स्कूल खुलवाई विद्याधर नगर में। वो आज जयपुर की नहीं, वो राजस्थान की नहीं, वो भारत की नंबर 1 स्कूल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अनाज मंडी में आए थे। मैंने जब उनको कहा कि उस विद्यालय का आपकी राजस्थान पत्रिका निकलती राजस्थान सरकार की सुदस, उसके कवर पेज के ऊपर उस विद्यालय को स्थान मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं वो इस विद्यालय देखना चाहता हूँ। छुट्टियां चल रही थी, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी पौन घंटे उसको देख करके गए। और आज अभी आपके सामने फोन आया है हमारे अखिल अरोड़ा जी को कि 2 करोड़ रुपए जो बजट घोषणा करके गए थे आज वो सैंक्शन किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो सही साबित कर दिया उन्होंने कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुझे आज गर्व है कहते हुए कि कल आचार संहिता लग रही है। आचार संहिता के पहले मेरी 1 फाइल इस केसर की बची हुई है और 2 फाइल श्याम मंदिर रोड की बची हुई है। मुश्किल से 4 करोड़ रुपए की फाइलें मेरी पेंडिंग है और मुझे विश्वास है उनका भी टेंडर जल्दी लग जाएगा और आचार संहिता में उनका भी काम होगा। मैंने अगर वचन से, कर्म से, मन से एक कांग्रेस का प्रत्याशी होने के लिए नाते काम किया है तो आप आने वाले टाइम पे 25 साल से यहाँ पे कोई कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीता। हम लोग प्रत्याशी रह रहे हैं तो अब काम तो ही और इन्हें खत्म करके आने और विधायक बना दे जिन्हें भी कांग्रेस टिकट दे। दूसरी एक चीज और कहता हूँ कि मेहमानों को ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए।
एक दिन को पावणु मेहमान, 2 दिन को पावणु, तीसरे दिन बाप काणु गावणु। ऐसे जवाई तो थोड़ा दूर का ही अच्छा लगे जी। हाँ, जवाई ने दूर रखो, ज्यादा घर में मना पन पाओ। आपका ने विदाई दे दो 15 साल की और टीको कार्ड विदा कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।